नमस्कार, ये रेडियो वर्षा है। वर्षा टाइम्स में आपका स्वागत है। अपने हक के लिए संघर्ष करेगी बिहार बंगाल समिति, बोले राधाकांत देवनाथ। निरंकारी मिशन सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने चलाया स्वच्छ भारत अभियान। डीएम के जनता दरबार में तुरंत हो रहा मामलों का निपटारा। जनसुराज लायर्स फॉर न्यू बिहार का सम्मेलन हुआ आयोजित। ट्रक पर लदे 2502 लीटर शराब के साथ चालक और परिचालक गिरफ्तार और करंट की चपेट में आने से 2 किशोरियां जख्मी। वर्षा टाइम्स के साथ मैं नवनीत। अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। फुलवरिया संवाददाता त्रिलोकीनाथ दुबे के अनुसार बिहार बंगाली अधिकार संघर्ष समिति अपने हक हुकूम व अधिकार के लिए संघर्ष करेगी। उक्त बातें बिहार बंगाल अधिकार संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष राधाकांत देवनाथ ने क्षेत्र के श्रीपुर बंगाली कॉलोनी में रविवार को आयोजित बिहार बंगाली संघर्ष समिति के सदस्यों को संबोधित करते हुए कही। साथ ही बताया कि हमारी समिति का गठन 1938 में हुआ। उस समय से बंगाल समुदाय के सदस्यों का उत्थान के लिए संघर्ष कर रहा था। हमारी समिति संवैधानिक रूप से भाषाई अल्पसंख्यक को अपने अधिकार व हक के लिए सरकार के साथ संघर्ष करती आ रही है, जिसमें हम बंगाल भाषी समुदाय जाति प्रमाण पत्र सरकार की तरफ से प्राप्त जमीन का रैयती हक, संबंधित क्षेत्र में समुदाय के बच्चों का पठन पाठन हेतु बांग्ला भाषा शिक्षकों की नियुक्ति करने जैसी समस्याओं से ग्रसित होकर आंदोलन करते आ रहे हैं। इसको लेकर सन 2009 के संसदीय चुनाव में मतदान का बहिष्कार भी किया गया था। इसके लिए गठित 27 सदस्यीय समिति अपना कार्य कर रही है, जो प्रत्येक 2 वर्ष में नवीनीकरण की जाती है। हमारा अधिकार नहीं मिला तो आने वाले विधानसभा चुनाव में पुनः चुनाव का बहिष्कार करते हुए आंदोलन किया जाएगा। बैठक में प्रदेश से आए विपुल भट्टाचार्य, नंदलाल के अलावे स्थानीय चंदन दास गुप्ता, सुजय वर्मा, शिबू कुमार डे, नयन दास गुप्ता, दुलाल चंद भट्ट, सुब्रत बोस, बंटी विश्वास आदि लोग शामिल हुए। निरंकारी मिशन सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने रविवार को फुलवरिया क्षेत्र के विभिन्न सार्वजनिक स्थलों पर स्वच्छ मन स्वच्छ जल, प्रदूषण अंदर हो या बाहर हानिकारक होता है के तहत स्वच्छता अभियान चलाया, जहां क्षेत्र के विभिन्न तालाबों के तट पर उगाए जंगल झाड़ी के साथ साथ तालाब के अंदर गंदे पानी की सफाई की। इसकी जानकारी देते हुए निरंकारी मिशन सेवा दल के मुखी रविंद्र यादव ने बताया कि निरंकारी बाबा हरदेव सिंह महाराज की जयंती के अवसर पर आयोजित स्वच्छता व सफाई अभियान में सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने छत्तू बथुआ सोफा तालाब, बथुआ बाजार, बरौठा पोखरा के अलावे अनेकों सार्वजनिक स्थलों की सफाई की गई। मौके पर रविंद्र यादव, संजय सिंह, भृगुन प्रसाद, प्रियांशु कुमार, बबीता देवी, श्यामगिरी देवी, सुभावती देवी, आरती देवी, कांति देवी व रामचंद्र शाह सहित सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। मुखी ने बताया कि यह अभियान मिशन के निर्देश पर 36 वर्षों से प्रत्येक वर्ष चलाया जाता है। जिला पदाधिकारी के जनता दरबार में परिवहन विभाग द्वारा वाहन मालिकों का नाम हस्तांतरित नहीं होने का मामला संज्ञान में आते ही डीएम के हस्तक्षेप से आवेदक ब्रिजकिशोर प्रसाद के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ पड़ी। डीएम के जनता दरबार में ब्रिजकिशोर प्रसाद ने बताया कि उन्होंने वाहन संख्या BR 28L 7686 का वाहन स्वामी के नाम बदले जाने हेतु आवेदन किया था, लेकिन किसी कारणवश अभी तक नाम हस्तांतरण नहीं किया जा सका, जिसके कारण उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जबकि उन्हें जिला पदाधिकारी द्वारा नियमित जनता दरबार में परिवाद के त्वरित समाधान का पता चला तो जनता दरबार में आकर उन्होंने इस संबंध में परिवाद दायर किया था। प्रकरण जिलाधिकारी के संज्ञान में आया और वाद संख्या DMJD 112 पर जिला पदाधिकारी द्वारा तत्काल संज्ञान लेते हुए जिला परिवहन पदाधिकारी गोपालगंज को आवेदक का नाम नियमानुसार वाहन हस्तांतरण की प्रक्रिया अविलंब पूरी कर राहत देने का निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी के निर्देश पर आवेदक ब्रिजकिशोर प्रसाद, जो गोपालगंज प्रखंड के सरिया वार्ड नंबर 1 के रहने वाले हैं, DTO गोपालगंज द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए प्रधान कार्यालय पटना से समन्वय स्थापित करके आवेदक को जिला परिवहन कार्यालय पटना द्वारा उक्त वाहन को वास्तविक वाहन स्वामी के नाम से हस्तांतरित करने का आदेश निर्गत कर दिया गया। उल्लेखनीय है कि जिला पदाधिकारी के जनता दरबार में ब्रिजकिशोर प्रसाद ने अपनी समस्या बताई और मदद की गुहार लगाई। जिलाधिकारी ने प्रकरण को गंभीरता पूर्वक लिया और जिला पदाधिकारी की पहल पर
मदद के लिए बृजकिशोर प्रसाद ने उन्हें आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि वे बड़ी उम्मीद के साथ जनता दरबार में गए थे। उन्होंने कहा है कि लोग बड़ी उम्मीद के साथ जनता दरबार में आते हैं। जिला पदाधिकारी ने उनकी हर संभव मदद की। उनके प्रयास से सभी प्रक्रियाएं अविलंब पूरी कर वाहन स्वामी का नाम हस्तांतरण होने से अपार खुशी है। साथ ही जिला पदाधिकारी प्रशांत कुमार CS ने कहा कि जन शिकायतों का त्वरित निष्पादन सरकार की प्राथमिकता है। सरकारी योजनाओं और परिवादियों के परिवाद पर त्वरित कार्रवाई करना जिला प्रशासन की जिम्मेदारी भी है। जनता दरबार में आने वाले लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु ऐसी पहल की गई है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री का निर्देश है कि जनता दरबार में आने वाले लोगों को अविलंब राहत पहुंचाई जाए। गोपालगंज समाहरणालय सभा कक्ष में जिला पदाधिकारी प्रशांत कुमार CS की अध्यक्षता में अभियोजन कार्यों की समीक्षा बैठक की गई। उक्त समीक्षात्मक बैठक में जिला अभियोजन पदाधिकारी, लोक अभियोजक, सभी विशेष लोक अभियोजक एवं सभी अपर लोक अभियोजक शामिल हुए। बैठक में जिला पदाधिकारी द्वारा सभी सदस्यों का धन्यवाद ज्ञापन करने हेतु बैठक को प्रारंभ किया गया। उपस्थित अपर लोक अभियोजक, विशेष लोक अभियोजक से जिलाधिकारी द्वारा परिचय प्राप्त किया गया तथा उनके कार्यों की सूक्ष्मता से समीक्षा की गई। सर्वप्रथम बैठक में मजिस्ट्रेटियल कोर्ट से संबंधित अभियोजन कार्यों की समीक्षा की कार्यवाही का जायजा लिया गया। मजिस्ट्रेटियल कोर्ट के अभियोजन के कार्यों की समीक्षा के क्रम में यह ज्ञात हुआ कि विचारण हेतु कुल योग्य मामले 24,000 से ज्यादा है तथा इनमें कुल सजा इस माह में मात्र 4 हुई है तथा कुल 14 मामलों में अभियुक्तों की रिहाई हुई है। जिला पदाधिकारी द्वारा उपस्थित जिला अभियोजन पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि रिहाई के मामलों को कम करना सुनिश्चित करें तथा अभियोजन के पक्ष को मजबूती से रखते हुए सभी प्रक्रियात्मक मानकों का पालन करते हुए सरकार का पक्ष संबंधित न्यायालय में मजबूती से रखें ताकि अधिक से अधिक मामलों में दोषियों को सजा दिलाई जा सके। जनसुराज लॉयर्स फॉर न्यू बिहार के बैनर तले रविवार को गोपालगंज सिविल कोर्ट और जिला अदालत से 100 से अधिक वकीलों का एक महत्वपूर्ण सम्मेलन आशीर्वाद वाटिका मैरिज हॉल में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में जनसुराज पार्टी के अध्यक्ष व पूर्व IAFS अधिकारी मनोज भारती तथा बिहार के प्रख्यात हाईकोर्ट वकील और पार्टी के उपाध्यक्ष श्री VI गिरी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। बैठक के दौरान वकीलों ने एडवोकेट संशोधन विधेयक 2025 से उत्पन्न होने वाली चुनौतियों पर चर्चा की। उन्होंने विशेष रूप से सरकार द्वारा वकीलों पर बढ़ते नियंत्रण और युवा वकीलों के लिए पेशे में नई बाधाओं को लेकर चिंता व्यक्त की गई। बैठक में यह प्रस्ताव पारित किया गया कि यदि इन मुद्दों का समाधान नहीं किया गया तो यह न्याय व्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है और आम जनता की न्याय तक पहुंच सीमित हो सकती है। इस अवसर पर श्री मनोज भारती और श्री YV गिरी ने वकीलों को जनसुराज लॉयर्स फॉर न्यू बिहार अभियान में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रेरित किया और 1 लाख जरूरतमंद लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता देने के लक्ष्य को साकार करने की अपील की ताकि नए बिहार की परिकल्पना को साकार किया जा सके। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में गोपालगंज जिले के 36 वकीलों ने जनसुराज पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। यह न्याय और सामाजिक बदलाव की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसके साथ ही वकीलों को पटना के LCT घाट स्थित बिहार सत्याग्रह आश्रम में आमंत्रित किया गया, जहां वे प्रशांत किशोर से मिलकर बिहार में न्यायिक और सामाजिक सुधारों पर चर्चा कर सकेंगे। इस बैठक में भगवान भारती, राजेश पाठक, विमलेंदु कुमार द्विवेदी और विनोद सिंह सहित काफी संख्या में सम्मानित विधि विशेषज्ञों की उपस्थिति रही। इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आयोजित करने में जनसुराज की स्थानीय और पटना टीम के जनसुराज प्रोफेशनल वॉलंटियर टीम की अहम भूमिका रही। साथ ही इस समाचार को हम तक पहुंचाने में रेडियो वर्षा के संवाददाता सत्य प्रकाश वर्मा की भी अहम भूमिका रही। भोरे थाने की पुलिस ने लखराव शिव मंदिर के पास कार्रवाई करते हुए एक ट्रक पर लदे 2502 लीटर शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार तस्करों में मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर थाने के रसीलपुर गांव का निवासी ट्रक चालक विनय कुमार तथा असम के गोलाघाट के निवासी उपचालक विशाल तांती शामिल हैं। रविवार को दोनों को न्यायिक हिरासत में गोपालगंज भेज दिया गया। बताया जाता है कि झारखंड के हजारीबाग से शराब लेकर बिहार के मोतिहारी जा रहे थे। शराब तस्करों की एक ट्रक को भोरे थाने के लखराव शिव मंदिर के पास से थानाध्यक्ष कैप्टन शाहनवाज तथा SI पप्पू कुमार की टीम ने अपने कब्जे में लेते हुए चालक और उपचालक को गिरफ्तार कर लिया। जांच करने पर ट्रक से 2502 लीटर शराब बरामद की गई। ट्रक चालक ने पूछताछ में बताया कि शराब झारखंड के हजारीबाग से लोड कर होली के लिए मोतिहारी ले जाया जा रहा था। इसी दौरान पुलिस ने लखराव शिव मंदिर के समीप पकड़ लिया है। बैकुंठपुर प्रखंड मुख्यालय के दिघवा दुबौली में रविवार को स्वर प्रतिभा खोज परीक्षा का आयोजन किया गया। रामेश्वर संगीत महाविद्यालय में आयोजित परीक्षा में 150 से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए। संगीत, वादन एवं नृत्य के लिए प्रखंड क्षेत्र के सरकारी स्कूलों में निःशुल्क फॉर्म का वितरण किया गया था। आयोजित परीक्षा में छात्र छात्राओं का साक्षात्कार किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों से गीत संगीत की प्रतिभाओं के समुचित विकास के लिए परीक्षा का आयोजन किया गया था।
परीक्षा में 60% से अधिक अंक पाने वाले छात्र छात्राओं को महाविद्यालय प्रबंधन की ओर से निःशुल्क नामांकन की व्यवस्था की गई है। नामांकित छात्र छात्राओं को कॉलेज प्रबंधन की ओर से गीत संगीत गायन वादन की नियमित क्लास ली जाएगी। केंद्राधीक्षक मोहन सिंह ने बताया कि 35 छात्र छात्राओं ने संगीत में साक्षात्कार किया है। 16 छात्र छात्राएं डांस में साक्षात्कार किया। वादन में हारमोनियम, तबला, नाल, कैसियो में छात्रों की रुचि देखी गई। कथक नृत्य में रुचि रखने वाले 22 अभ्यर्थी शामिल हुए। परीक्षा के दौरान निर्णायक मंडल में शिक्षक अशोक सिंह व तबला वादक मोहन सिंह शामिल थे, जबकि साक्षात्कार परीक्षा श्री अनुग्रह नारायण सिंह उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिरसा के संगीत शिक्षक रवि कश्यप एवं संगीत शिक्षिका नूतन कुमारी ने ली। बैकुंठपुर संवाददाता संजय पांडे के अनुसार मोहम्मदपुर थाने के परसौनी गांव में शनिवार की देर शाम बिजली का करंट लगने से 2 किशोरियां झुलस गईं। किशोरियों के शरीर पर कई जगह हाईटेंशन तार के संपर्क की वजह से जल गया। पीड़ित किशोरियों में बूटन महतो की 12 वर्षीय बेटी रोशनी कुमारी एवं राम पुकार महतो की 12 वर्षीय बेटी पुतुल कुमारी शामिल हैं। दोनों को इलाज के लिए तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। घटना के संदर्भ में बताया जाता है कि 3 किशोरियां एक साथ घर से बाहर किसी काम के लिए शनिवार की देर शाम गई थीं। वापस लौटने के दौरान 11,000 वोल्टेज के हाईटेंशन तार की चपेट में आ गईं। इस दौरान 2 किशोरियां गंभीर रूप से झुलस गई, जबकि एक अन्य किशोरी मामूली रूप से झटके की शिकार हुई। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के आपातकालीन कक्ष में दोनों किशोरियों का इलाज शुरू किया गया। इलाज के बाद देर रात तक दोनों की स्थिति सामान्य हो गई। उसके बाद रविवार की सुबह दोनों को डॉक्टरों ने अस्पताल से छुट्टी दे दी। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय विधायक प्रेम शंकर प्रसाद यादव एवं प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि मंडी शंकर दास रात में अस्पताल पहुंचे। दोनों किशोरियों का हालचाल विधायक ने जाना। उन्होंने पीड़ित किशोरियों के परिजनों को स्वास्थ्य लाभ के लिए आश्वासन दिया। साथ ही विधायक ने प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार सिंह को समुचित इलाज के लिए कहा। इस दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के इमरजेंसी वार्ड में लोगों की भीड़ भी रही। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। अपने हक के लिए संघर्ष करेगी बिहार बंगाल समिति, बोले राधाकांत देवनाथ। निरंकारी मिशन सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने चलाया स्वच्छ भारत अभियान। जिलाधिकारी के जनता दरबार में तुरंत हो रहा मामलों का निपटारा। जनसुराज लॉयर्स फॉर न्यू बिहार का सम्मेलन आयोजित। ट्रक पर लदे 2502 लीटर शराब के साथ चालक और परिचालक गिरफ्तार। और करंट की चपेट में आने से 2 किशोरियां जख्मी। वर्षा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।